हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन पॉइंट कॉन्सेप्ट। सो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5, दैट इज़ फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने डिस्कस करा था मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करती है, जैसे कि हमारी फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गए, हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट हो गया। और डेवलपमेंट ओवरऑल जो कि हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, वो सारे एस्पेक्ट्स दैट इज़ क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस को इंक्लूड करती है। तो अब हम इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी और इनके प्रिंसिपल्स डिस्कस करे थे। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स हैं डेवलपमेंट के और क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या हैं डेवलपमेंट की और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट है 5 टाइप्स की: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल। फिजिकल जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी हाइट आ जाती है, हमारी वेट आ जाता है, वो सारी चीज़ें जो कि या तो हम देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, हम अपना वेट मेजर कर सकते हैं, हम अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, तो वो हम देख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारी मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेंटल डेवलपमेंट हमारी क्या हो गई, हमारी कॉग्निटिव पावर, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी लॉजिकल रीजनिंग हो गई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर हो गई। तो ये सब किस में आ गई, हमारी मेंटल डेवलपमेंट में। ठीक है ना, हमारी कॉग्निटिव, हमारी रीजनिंग, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर सब हमारी मेंटल डेवलपमेंट में आ गई। हमारी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे बोलते हैं आईक्यू, सारा हमारा किस में आ गया, हमारा मेंटल डेवलपमेंट में आ गया। थर्ड टाइप है हमारी इमोशनल। हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, वो सारी किस में आती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके साथ कुछ भी बुरा हो जाए वो हर प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं पर कभी रोते नहीं हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी रोना आ जाता है, उनको छोटी सी छोटी चीज़ होगी तो वो रोने लग जाएंगे। या कुछ लोग होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबके सामने तो हंसते रहेंगे या बोलते रहेंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन छुप के कमरे में बंद करके अपने आप को वो रोते हैं। तो ये सारी अलग अलग अपनी अपनी एक अलग इमोशन होता है। कोई ज़्यादा हंस, मतलब हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा जो भी है, ये सारी हमारी क्या है, इमोशंस। तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो हमारी जो इमोशंस है वो किस में आ गई, इमोशनल एस्पेक्ट में। फोर्थ टाइप ऑफ डेवलपमेंट है हमारी सोशल। ठीक है ना, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी हमारी फैमिली आ गई इसमें, हमारे नेबर्स आ गए, हमारे जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, या हमारे टीचर्स, हमारे अडल्ट्स, हमारे को वर्कर्स। ठीक है ना, जो भी हमारी सोसाइटी है, जिन लोगों में भी हमारा उठना बैठना है, वो हमारी सारी किस में आ गई, सोशल एस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो लास्ट है हमारी मॉरल्स। हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है, हमारे संस्कार क्या हैं, तो वो किस में आ गई, हमारी मॉरल डेवलपमेंट में। ये चीज़ें, इन चीज़ों का क्या, कौन से फैक्टर्स है जो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। ये हमने बात करी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या डेवलप, किन किन चीज़ों, कौन से एस्पेक्ट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग के जिसमें हमारी डेवलपमेंट होती है। हमारी हाइट में डेवलपमेंट होती है, हमारी वेट में डेवलपमेंट होती है, हमारी कॉग्निटिव पावर डेवलप होती है। जब हम बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हर छोटी बात पे रो देते हैं या हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, धीरे धीरे हमें सब समझ आने लगता है। हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है, एक छोटा बच्चा जिसके लिए सिर्फ माँ बाप ही उसकी सोसाइटी है, माँ बाप के साथ ही वो रहते हैं, घर वालों के साथ ही रहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और वो अपनी एक खुद की सोसाइटी में या अपने फ्रेंड सर्कल बनाता है, धीरे धीरे वो अपनी बाहर फैमिली बना लेता है। तो सोशल डेवलपमेंट होती है। उसकी मॉरलिटी बचपन में बिल्कुल ज़ीरो होती है। ठीक है ना, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि नहीं, सिर्फ मेरे को मेरे बारे में नहीं,
दूसरों के भी बारे में सोचना है। तो लास्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या हुई, मॉरल। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के जिसमें एक ह्यूमन बींग डेवलप करता है। ये पांचों मिलकर एक ह्यूमन डेवलपमेंट की फुल, मतलब ह्यूमंस की फुल डेवलपमेंट के लिए ये पांचों एस्पेक्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन पांचों डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे हेरिडिटी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे फूड, न्यूट्रिशन, लव, इफेक्शन, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स, स्लीप एंड रेस्ट, प्ले एंड एक्सरसाइज। तो हम एक एक करके ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को? ऐसा बोलते हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं, हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है कि कुछ जीन्स होते हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हमारे परदादा से हमारे दादा को, दादा से हमारे फादर को, फादर से हमें, ठीक है ना, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को, पेरेंट्स से बच्चों को, हमें। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड्स, कुछ जीन्स, जैसे आईक्यू, लोग बोलते हैं कि आईक्यू जो है वो हेरिडिटरी होता है। थ्रू आउट लाइफ आप उसको पॉलिश जरूर कर सकते हो बट हेरिडिटरी होता है आईक्यू। ठीक है, तो हेरिडिटी हो गया। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो हमारी मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को, फिजिकल, मतलब हमारी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो हमारे सारी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर बच्चे को सही खाना पीना मिलेगा, जैसे कि इवन बिफोर बर्थ ऑल्सो, माँ के पेट में भी बच्चे को अगर सही फूड एंड न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी ओवरऑल फुल डेवलपमेंट होएगी। ठीक है ना, वो हर एस्पेक्ट में पूरे तरीके से डेवलप करेगा। लेकिन अगर उसको खाना पीना बिफोर बर्थ नहीं मिला तो वो पैदा ही हैंडीकैप्ड होगा। ठीक है ना, उसको कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। या पैदा होने के बाद भी अगर बच्चे को ठीक तरीके से फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो या तो फिजिकली वीक होएगा या मेंटली वीक होएगा। तो कोई ना कोई किसी ना किसी एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की उसको दिक्कत रहेगी या वो कम रहेगा। तो फॉर ओवरऑल पूरी डेवलपमेंट के लिए गुड फूड एंड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चे को, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा लव, इफेक्शन एंड सिक्योरिटी। बच्चे को जैसे प्यार मिलेगा घर वालों से हो गया या उसके फ्रेंड सर्कल में हो गया। कई बार क्या होता है कि घर वाले जैसे पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है और वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे इमोशनली, तो बच्चे की जो क्या है मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बच्चा लोगों से नहीं मिलेगा, सोशली भी इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो लव, इफेक्शन बच्चे को और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, मतलब माँ बाप दें। ठीक है, तो उसको अगर बचपन में ही उसको या तो डरा धमका के रख दिया तो वो ज़िंदगी भर ही सहमा सहमा सा रहेगा। तो लव, इफेक्शन एंड सिक्योरिटी नंबर 2 पे बहुत ज़रूरी है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप के पास अगर बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए या पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं होंगे या इकोनॉमिक स्टेटस ही नहीं होगा उनके पास, ठीक है ना, तो बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होएगी? ना वो उसको ढंग से खिलाएंगे पिलाएंगे ना वो। तो थर्ड है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स का बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर माँ बाप भी पीछे से गरीब हैं तो वो बच्चे को एजुकेशन देने से भी कतराएंगे। ठीक है ना, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट इफेक्ट होएगा। तो नेक्स्ट है हमारा स्लीप एंड रेस्ट। बहुत ज़रूरी है बच्चे को 7 से 8 घंटे की रेस्ट करना, वरना क्या होता है बच्चे इरिटेट होने लग जाते हैं। ठीक है, और इरिटेट होंगे तो अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करेंगे? ठीक है, तो स्लीप एंड रेस्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, प्ले एंड एक्सरसाइज। तो प्ले एंड एक्सरसाइज, जैसे हमने सुना है कि ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो खाली अगर बच्चे को बोलते रहेंगे कि पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ना ही है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाएगा, वो लोगों में उठेगा बैठेगा नहीं, फिजिकल उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। थोड़ा खेलेगा कूदेगा तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होएगी या मेंटल डेवलपमेंट होएगी थोड़ी। जैसे सोशली भी वो इनएक्टिव रहेगा अगर वो थोड़ा बहुत भी बाहर निकलेगा नहीं, खेलेगा कूदेगा नहीं।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारी डेवलपमेंट को। फर्स्ट था हमारा हेरिडिटी, जो कि हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम हमारे जनरेशन टू जनरेशन। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज़ हार्मोनल फैक्टर्स, ठीक है। देन हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना पीना जो है वो बच्चे का न्यूट्रिशियस होना चाहिए बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, ठीक है। वरना हमने ये भी देखा है कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से अलग अलग तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आयोडीन की कमी से गटर हो जाता है। इस तरीके की हमने देखी है कि विटामिन्स और मिनरल्स या कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जो भी, अगर फूड न्यूट्रिशियस नहीं मिला बच्चे को तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो उससे वो बीमारियां पाल लेता है ज़िंदगी भर के लिए। लव, अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, माँ बाप से प्यार मिले, अफेक्शन मिले, माँ बाप उसे वैल्यूज़ अच्छी दें, सोसाइटी में कैसा जीना है, उसके रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स सिखाएं बच्चे को, कल्चर सिखाएं बच्चे को। ये सारा जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना। बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा डरा के रखेंगे तो बिल्कुल ही सहम जाएगा लाइफ टाइम। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप के पास इकोनॉमिक स्टेटस मतलब पैसा ही नहीं होगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, उसको खिलाएंगे कैसे, है ना। तो ना पढ़ाई होगी ना लिखाई होगी, तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा उस बच्चे का। नेक्स्ट है हमारा स्लीप एंड रेस्ट। तो स्लीप बच्चे की 7 से 8 घंटे की ज़रूर होनी चाहिए, वरना बच्चा इरिटेट होने लग जाता है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी हमारा दिमाग सही से चले, अगर हम पूरा दिन ही उसको इतना स्ट्रेस देते रहेंगे या सारा दिन ही बच्चे को पढ़ने के लिए बोल देंगे, तो फिर वो बच्चा इरिटेट हो जाएगा या दिमाग ही नहीं चलेगा, तो हम प्रोडक्टिव भी नहीं रहेंगे। अगर हमें ठीक तरीके से नींद ना मिले तो हम प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लास्ट है प्ले एंड एक्सरसाइज। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो अगर बच्चा बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ही उसका दिमाग भी डल ही रहेगा, वो क्रिएटिविटी नहीं आएगी उसको। तो प्ले एंड एक्सरसाइज। तो ये थे कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।